हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। हाई स्कूल में ये चैप्टर 10 नंबर में आता है, और बाकी आपका दूसरा चैप्टर है बीजगणित से संबंधित द्विघात समीकरण, 8 नंबर में वो आता है। तो ये 10 नंबर में जो चैप्टर आने वाला है इसके बारे में आपको बताएंगे। बेसिकली ये सभी के लिए यूज होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से हम दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। पहले ये सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में सीखते हैं। चलो, सबसे पहले दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर वे राशि होती हैं, चर वे राशि होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड यू वी एस टी। ये सारी ऐसी राशि हैं जो इनका मान निश्चित नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक समीकरण में इनका मान अलग अलग मिलता है। इसलिए इसको कह सकते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है वह चर राशि कहलाती हैं। अचर राशि किसे कहते हैं। अचर वे होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से जितने भी हैं ये अचर कहलाते हैं। तो दो चर वाले, अभी यहाँ पर लेना क्या है, यहाँ बात कही जा रही कि दो चर होने चाहिए। कितने चर होने चाहिए, दो चर। तो हमने कोई भी दो चर ले लिए, 3x प्लस का 2y। अब कह रहा है दो चर हो गए और रैखिक। पावर इनकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। रैखिक वह होता है जिसकी पावर 2 हो, मतलब 1 हो। किसी भी चर राशि की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो कहलाता है रैखिक। और जिसकी पावर 2 हो वो द्विघात कहलाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं रैखिक की। तो जिसकी पावर अधिकतम कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ दो चर हो गए, रैखिक हो गया। अब समीकरण, समीकरण कब बनता है, समीकरण जब बनता है जब इक्वल टू का चिन्ह लगा हो, मतलब संतुलन की अवस्था में हो या इक्वल हो। जहां इक्वल लग जाता है वहां बन जाता है आपका समीकरण। तो ये बन गया आपका समीकरण। अब युग्म कहा है, युग्म का मतलब होता है कि इसका एक जोड़ा और होना चाहिए, मतलब इसका एक और भाई होना चाहिए। मतलब क्या है कि 2x प्लस का 5y इक्वल टू दे रखा है 7, कोई भी समीकरण। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर x या y होना चाहिए, x और y दोनों होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद समीकरण रैखिक का मतलब इनकी पावर 1 1 होनी चाहिए। समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, इक्वल्स का साइन होना चाहिए। युग्म का मतलब डबल होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो अब सीखेंगे, दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हो तो वे रेखाएं संपाती होंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि दो रेखाओं के यदि समीकरण दे रखे हों तो वो रेखाएं कैसी होती हैं। ये उनके गुणांकों से पता चलता है। गुणांक उनके दे रखे हैं, A1 V1 C1, ये कांस्टेंट दे रखे हैं। मान लो यहाँ 3x अभी मैंने लिखा था कि 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5, या ऐसे ले सकते हैं, इधर हमने लिख दिया माइनस का और इधर कर लिया 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि A1x प्लस का B1y प्लस का C1। तो ये A1 आपका ये दे रखा है, B1 ये दे रखा है, C1 ये दे रखा है। ये सारी चीजें A1 B1 C1 ये कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट से पता करेंगे कि ये वास्तव में ये रेखा जो दे रखी है वो वास्तव में समांतर हैं, संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। इसके बारे में देखेंगे। दो रेखाओं के समीकरण, A1x B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस का V2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है आपका, अगर ऐसी कंडीशन मिले इनके गुणांकों में जो अनुपात है वो इक्वल ना हो, यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का अर्थ होता है ये इस टाइप से रेखाएं आपको मिलेंगी। एक L दे रखा है, एक M दे रखा है, दो रेखाओं के समीकरण दे रखे होंगे और इनकी रेखाएं ये दे रखी हैं। एक किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको O मान लो। तो यहां दे रखा है यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। पहली कंडीशन क्लियर होगी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती। तो अगर इनका अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी कंडीशन,
एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल का मतलब इनका केवल एक ही हल होगा, ना कि दूसरा हल। एक आ मीन्स नहीं, द्वितीय मीन्स दूसरा, हल मीन्स हल। अर्थात आप समझ गए होंगे कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो वो इनका एक ही हल होता है, क्योंकि यहाँ ये काट रही है तो इस पॉइंट पर जो इनका आंसर आएगा वो एक ही होगा। दूसरी कंडीशन, जो हल होगा इनका कैसा होगा, संगत होगा। तो अगर आपका ये कंडीशन मिल गई a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2, तो ये तीन कंडीशन होती है रेखा प्रतिच्छेद होंगी, एक अद्वितीय हल होगा और तीसरी कंडीशन संगत होंगी। अच्छा, अगली कंडीशन दे रखी है, यदि a1/a2 इक्वल टू v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये हो तो रेखाएं कैसी होंगी। अगर ये कंडीशन आपकी हो तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी समांतर, इस टाइप से। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। बात समझ में आ गई होगी कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। समांतर वे रेखाएं होती हैं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात इनके बीच की दूरी सदैव प्रत्येक स्थान पर कैसी हो, इक्वल हो। तो रेखाएं समांतर होती हैं, ये बात समझ गए होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही ना करेंगे तो हल क्या होगा इसका, अर्थात इसका कोई हल नहीं होता है। असंगत, जब इनका हल ही नहीं है तो असंगत ही होगा। जिसका हल होगा उसका संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा उसका संगत नहीं होगा, अर्थात असंगत। दो कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन और समझे। तीन कंडीशन होती हैं, वो देखें। तीसरी कंडीशन इसकी दे रखी है। तीसरी कंडीशन, यदि दिया है a1/a2 इजिकल टू v1/v2 इजिकल टू c1/c2 हो तो क्या कंडीशन होगी। तो ये बताना है इनकी कंडीशन क्या होगी। देखो क्या कंडीशन होगी इनकी। इनकी कंडीशन ये होगी कि ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, तीसरी कंडीशन होगी संगत होगा। हल जो इनका होगा वो कैसा होगा, संगत। अब संपाती रेखाएं किसे कहते हैं, जैसे हमने मान लो एक रेखा खींची है और दूसरी रेखा भी इसी पे खींच दी हमने, दूसरी रेखा भी इसी पे हमने खींच दी, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, संपाती। संपाती वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप करें, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर हो, तो वे रेखाएं कहलाती हैं संपाती। तो रेखाएं संपाती कब होंगी, जब आपस में तीनों बराबर हों। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, प्रत्येक जगह ये काट रही है, तो इसके रूप, इसका मतलब है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जो हल होगा वो कैसा होगा, संगत। तो ये तीन कंडीशन थी, इस तीन कंडीशन को आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बताना है कि अगर दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हो तो रेखाएं संगत होती हैं, असंगत होती हैं, या उनका हल होता है, नहीं होता है, ये बताना। पहला सवाल इसका दे रखा है, आपका सवाल दिया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 दे रखा है इजिकल टू 0 दिया है। अगला है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इजिकल टू कितना, 0। ये कंडीशन दे रखी है, इसे बताना है कि ये संगत है या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या इनका कोई हल है या नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, इनके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, अर्थात 5 कितना हो जाएगा 7 इजिकल टू लिखेंगे 4/6, माइनस का चिन्ह भी लेंगे। अब यहाँ देखेंगे पहले कि इन दोनों में अनुपात बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आगे करेंगे, और नहीं आ रहा है तो यहीं देख लेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि 5/7 प्लस का है और 4/7 माइनस का है, तो इसका मतलब इनका अनुपात यहीं बराबर नहीं आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6,
तो 5/7 बराबर माइनस, या नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का अनुपात कैसा है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, या बता सकते हैं आप कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात इस टाइप से रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन इनका कोई हल होगा या नहीं होगा, तो आपको बताना है कि इनका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये दे रखी है कि ये संगत होगा या असंगत होगा, तो इनका जो हल है वो कैसा होगा, संगत। केवल एक कंडीशन में असंगत होगा, जब रेखाएं समांतर हों तब असंगत होगा, बाकी दो कंडीशन में इनका जो हल है वो कैसा होगा, संगत। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, केवल क्या करना है, इनके गुणांकों की अनुपात का इक्वल करके देखेंगे कि इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन होगी, आ रहा है तो क्या होगा, समांतर होगा।